Determiner an article. PYQ. First question. Blank persons were killed in the accident. persons के साथ हमेशा ही some या any का प्रयोग होता है, तो some persons were killed in the accident या any person were killed in the accident. any का प्रयोग हमेशा ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है. यहाँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात नहीं हो रही है, तो सम का इस्तेमाल होगा. सम पर्सन्स कुछ व्यक्ति, किल्ड मारे गए, किसमें? इन द एक्सीडेंट में. इज देयर वाटर इन द जग, इज इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के अंदर हमेशा ही एनी का यूज करते हैं हम लगभग चांस के अंदर. तो इज देयर एनी वाटर इन द जग, 3 नंबर सही होगा इसका. ही एट ब्रेड, ही एट ब्रेड. ब्रेड क्या है? ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा ही लिटिल का इस्तेमाल करते हैं. ए फ्यू आता है संख्या के लिए, है ना. तो ही एट लिटिल ब्रेड, उसने कुछ ब्रेड खाई, मतलब नाय के बराबर ब्रेड को टुकड़ो खायो वो. रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल. रोज इन योर गार्डन, जो गुलाब तुम्हारे गार्डन के अंदर है वो क्या है? ब्यूटीफुल है. तो रोज एक पर्टिकुलर रोज है, तो इसके लिए हमेशा ही द रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल. उत्तर होगा 4 नंबर. लोयन इज ब्लैंक डेंजरस एनिमल. लोयन इज डेंजरस एनिमल. तो एनिमल से पहले क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है, और बात किसकी हो रही है? एनिमल की हो रही है. डेंजरस, तो लोयन इज ए डेंजरस एनिमल. उत्तर होगा 2 नंबर. वुड यू लाइक कॉफ़ी. वुड के बाद यदि यू आता है तो वो हमें ऑफर, रिक्वेस्ट की बात होती है. तो वुड यू लाइक मच या सम, तो सम कॉफ़ी. क्या तुम्हें और कॉफ़ी चाहिए? यस. ही नीड्स वीज़ा. वीज़ा की साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, तो ही नीड्स ए वीज़ा. ही नीड्स ए वीज़ा. आर यू श्योर देर आरंट मोर लेटर टू पोस्ट. आर यू श्योर, क्या तुम निश्चित हो? देर, यहाँ आरंट. अब देखो आर के साथ नोट आ रहा है, और नोट के बाद डिटरमाइनर हम एनी का इस्तेमाल करते हैं. मस्ट नहीं आएगा, वेरी नहीं आएगा, एनी आएगा, लिटिल नहीं आएगा. तो एनी मोर लेटर टू पोस्ट. लिटिल का इस्तेमाल हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. लेटर्स क्या है? काउंटेबल, इनको हम गिन सकते हैं, तो लिटिल नहीं आएगा, है ना. मस्ट का इस्तेमाल भी हम क्वांटिटी के साथ करते हैं, तो ये भी काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता है, तो एनी. हाउ टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हाउ टाइम, टाइम की बात हो रही है. टाइम क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय की अवधि के बारे में बात हो रही है, और टाइम यहाँ है अनकाउंटेबल नाउन. तो क्या हाउ मच टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इधर आएगा मच. और हाउ टाइम्स, टाइम्स मतलब कितनी बार. हैव आई आस्क्ड, कि मैंने तुम्हें कितनी बार पूछा है, तो टाइम्स आ रहा है. तो हाउ मैनी टाइम्स, कि मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है. हैव आई आस्क्ड यू नॉट टू वेस्ट योर प्रीशियस रिसोर्स, तो इधर आएगा हाउ मैनी. ए स्टिल रिमेन्स टू बी. ए स्टिल रिमेन्स टू बी, तो इसके साथ क्या आएगा? ए लॉट आएगा, ए लॉट्स आएगा, फ्यू आएगा, क्वाइट आएगा, तो इसके साथ आएगा ए लॉट. स्टिल रिमेन्स टू बी. फ्यू स्टूडेंट्स हु हैड वेटेड, कि आल्सो लेफ्ट आफ्टर ए वाइल. तो यहाँ जो स्टूडेंटों की बात हो रही है वो कौन है? जो यहाँ रुके थे, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की बात हो रही है. तो द फ्यू स्टूडेंट हु हैड वेटेड आल्सो लेफ्ट आफ्टर ए वाइल, तो द फ्यू स्टूडेंट,
जो स्टूडेंट यहाँ रुके थे उनकी बात हो रही है, तो द आता है हमेशा ही पर्टिकुलर नाउन के साथ, तो द। ए नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ए के साथ देखो क्या, थोड़ा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, ये बात तो हमने बहुत बार सुनी है। तो ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, कि थोड़ा ज्ञान क्या होता है, एक खतरनाक चीज़ होती है। तो ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, उत्तर होगा 2 नंबर। ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग, ऑफ का फ्यू के साथ आएगा या मैनी आएगा या आइदर आएगा या नन आएगा, तो इसका उत्तर होगा आइदर ऑफ माई बुक्स इज स्टिल मिसिंग। 15 द लेफ्ट अबाउट आवर, आवर क्या है, आवर की जो ध्वनि आ रही है वो वोवल की ध्वनि आ रही है, और वोवल के साथ हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। द लेफ्ट अबाउट एन आवर एगो, कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का उपयोग करते हैं और पर्टिकुलर नाउन के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर बात हो रही है वोवल साउंड की, वोवल के साथ हमेशा ही एन का प्रयोग होगा। वुड यू लाइक के वी वुड लाइक, वुड के बाद यदि लाइक आता है तो उसके साथ हम फिक्स डिटरमाइनर सम का इस्तेमाल करते हैं, सम का। वी वुड लाइक सम मोर हेल्प फ्रॉम यू, कि मैं तुमसे कुछ और मदद चाहता हूँ, सम मोर हेल्प है ना। वुड के बाद यदि लाइक आता है तो उसके बाद हमेशा ही सम का इस्तेमाल होगा। बेटर सॉल्यूशन कैन स्टिल बी वर्क आउट, बेटर सॉल्यूशन, अब देखो कि एक अच्छा सॉल्यूशन है ना वो इस पर काम कर जाएगा, तो ए बेटर सॉल्यूशन कैन स्टिल बी वर्क आउट, उत्तर होगा 3 नंबर। देयर इज हार्डली, हार्डली, स्केरली, रेयरली और नॉट, इनके साथ हमेशा ही डिटरमाइनर एनी का इस्तेमाल करते हैं। हार्डली मतलब देयर इज हार्डली, कि यहाँ मुश्किल से ही, रीजन टू बी डाउट हिज इंटेंशन, कि मुश्किल से ही इसकी जो इंटेंशन है उस पर हम शक कर सकते हैं। तो हार्डली, स्केरली, रेयरली के साथ हमेशा ही एनी का प्रयोग होगा, उत्तर होगा 4 नंबर। ही इज लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, लास्ट, लास्ट है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तर होगा 2 नंबर द। स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन ए सेपरेट फॉरम, अब देखो भाई ऑल नहीं आ सकता, क्योंकि ऑल के साथ जो नाउन आता है वो हमेशा ही प्लूरल नाउन आता है। मच स्टूडेंट नहीं आ सकता, मच हमेशा ही क्वांटिटी दर्शाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है तो मच भी नहीं आएगा। ईच स्टूडेंट, ईच मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को क्या करना है, इन ए सेपरेट फॉर्म, अलग से फॉर्म भरना है, ईच आ सकता है भाई। फ्यू, फ्यू हमेशा ही प्लूरल नाउन के साथ आता है, तो यहाँ जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो फ्यू भी नहीं आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ईच। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।